अस्सलाम वालेकुम। मंगल का दिन है और तारीख़ है 27 मई की। दोपहर के 12 बज रहे हैं। 30 पॉइंट इस वक्त माइनस है मार्केट, 1,18,119 पर अभी ही माइनस सेट पे शुरू हुई है मार्केट। ज़रा सा नीचे की तरफ आई है और पोजीशन आपके सामने है, लाल और हरा दोनों मिक्स रंगीन रंगीन चल रहा है। तो जब फार्मा थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है आज ऊपर आने की। रिफाइनरी मेटल रिफाइनरी थोड़ा नीचे है, 4 दिन से प्लस था, आज फिर दोबारा थोड़ा बहुत ऊपर आया, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर संभलता हुआ नजर आ रहा है या थोड़ा रीटेस्ट करेगी 1,17,500 का एरिया। फार्मा तो हमारा टॉप पिक सेक्टर है ना पूरे साल के आइंदा भी, और हमने तो सबसे पहले लिस्ट फार्मा की बनाई थी। फार्मा में पैसा लगाने वाले बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, बस होल्ड करना पड़ेगा। छोटी मोटी खबरें कभी गलत आई कि ये हो रहा है, ड्रैप ये बोल रहा है, इंपोर्ट रॉ मटेरियल ऐसा हो गया, फलाना हो गया, तो छोटी मोटी खबरें जो होंगी नेगेटिव, कभी भी वो फार्मा में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी होगी। फार्मा में जो पैसा लगाता रहेगा वो अरबपति हो जाएगा, ये बात लिख लें नोट। मतलब अरबपति करोड़ों पे लगा हुआ अरबपति है। कुछ भी नहीं लगाया, 200 रुपये लगा दिए बोला अरबपति नहीं हुआ। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मा सेक्टर से बड़ी इस वक्त ग्रोथ इंडस्ट्री नज़र नहीं आ रही। सही है, तो फार्मा में ही चांस लेना चाहिए। फार्मा में देखो, फार्मा में अगर चांस नहीं लोगे तो जो रेट मैंने उस दिन बताए थे मार्केट साइड में, उससे भी थोड़ा 10-15% रेट ऊपर चले गए हैं। इवन IBL हेल्थ केयर जैसा स्टॉक भी जो हमने रिकमेंड इवन नहीं किया था वो भी चल पड़ा है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन हमने उस दिन कर दिया था। सही है। फिरोज अट्रैक्टिव लग रहा है इस वक्त। सड़ लेगा तो चार्ट भी बता देते हैं आपको, वो भी अट्रैक्टिव लग रहा है। BF बायो भी अट्रैक्टिव है इस रेट पे। AGP उनकी तो वैल्यूशन भी आ गई अब तो, आयनून की, हेलियन की, AGP की। तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और जब भी आप ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करें, सेफ एंड साउंड, रात की नींद भी सुकून से, दिन का पैसा भी सुकून से। तो फार्मास्यूटिकल कभी कभार आपको थोड़ा नीचे चले जाता, दवाई भी उसी के लिए कभी कभार देखो परेशानी होगी, ज़ाहिर बात है। ये मार्केट है तो कभी चैनल का टॉप होगा 15 मिनट का तो लोग बेचेंगे भी, लेकिन उससे डरना घबराना नहीं है। ठीक है। कभी कभार आपको एक दिन में, जब आप अगर पूरे महीने में 22 दिन होते हैं ना, अगर आप 2-2 ट्रेड भी लेते हैं और 44 ट्रेड लेते हैं तो 14 में हार भी जाएंगे तो डरना नहीं है। फार्मा में ही ट्रेडिंग करते रहेंगे तो पैसा बनेगा, बाकी जिसकी जो मर्जी। ठीक है, तो ये फार्मा की लिस्ट हमने लास्ट वीक पोस्ट की थी, मैं दोबारा दिखाता चलूँ आपको, जिसमें एबट, BF बायो, सिटी फार्मा, फेरोज, कैलेक्सो, हेलियन और मेक्टर ये हमने रिकमेंड किए हुए हैं। ड्यूरेशन 3 से 1 साल का। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी ये लिस्ट लगी हुई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो बाकी मार्केट का असर, फिर ये मार्केट का मैं आपसे पूछा था कि 1,17,000 रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है या कहीं ना कहीं 1,18,000 सपोर्ट? देखो मार्केट में जो कल पोजीशन थी ना, उसी की पोजीशन को बरकरार रखते हुए ये गिरे नहीं तो। हाँ, तो उसी तरह सिलसिला चल रहा है, जैसे कि पहले ये टॉप लगाया, उसके बाद डबल बॉटम की सिचुएशन बन गई थी, तो अब ये नीचे आता हुआ, फिर इसके बाद फिर नीचे, और फिर आज इसने ब्रेकआउट तो दिया है, और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं किया। लेकिन ब्रेकआउट के बाहर ही सस्टेन रीटेस्टिंग समझी जाएगी इसको। और नीचे हमने कल जो नंबर दिया था 1,17,500, वो भी आ सकता है। तो कोई शार्प डिप पड़ी तो भी हो सकता है, अदरवाइज ये तीनों जो है ये बॉटम सपोर्ट अच्छी टेस्ट हो रही है। अगर इससे ऊपर जाती है मार्केट वापस तो कोशिश करेगी इसको तोड़ने की, इस एरिया को 18,500 को। नहीं तो नीचे जगह इतना डरने की बात नहीं, ये एरिया जो भी होगा वो सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी जितनी भी, और इवेंचुअली जब ये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह इसको ऊपर क्रॉस करेगा। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ना टेक्निकल साइड पे, ना फंडामेंटल साइड पे, ना इकोनॉमिक न्यूज़ साइड पे, ना इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कोई भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो मंदी की वजह बने। एक जो कंसर्न है दिमाग में लोगों के कि वो है कि बजट कैसा होगा, और दूसरा जो कंसर्न है कि अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर 1,17,500 का बैरियर तोड़ दे तो ऐसा ना हो कि मार्केट गैप फिल करने चली जाए। तो इफ्स एंड बट्स तो ज़िंदगी में रहते हैं, कोई चीज़ सर्टन नहीं होती, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होती, ठीक है ना। तो अगर हर चीज़ हो जाए तो फिर बहुत आसानी से लोग कूदना छोड़ जाए। तो जो हमेशा आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फियर ऑन ग्रीड का एक खेल है, इसके अंदर अगर अच्छी स्टॉक पिक करेंगे, सिलेक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। हमारा जो टॉप पिक है आज का वो है सरल पाकिस्तान। सरल पाकिस्तान ने बहुत अच्छे बॉटम लगाए हैं अपने, और ये जंग से पहले जो सिचुएशन थी वो बॉटम की थी, लेकिन ये जंग का एरिया अगर एग्जैजरेशन मानते हैं तो वापस आके इसने अपने आप को मेंटेन किया, साइडवेज गया, और इवेंचुअली आज जो है वो ब्रेकआउट दिया है जो कि 89 का था। अगर 89 से नीचे अगर थोड़ा सा, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 88 का या 8750 का, थोड़ा 89 से दूर हो जाएगा ना, अदरवाइज ड्रिल ना हो जाए। तो इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो पहला आपके पास ये जो एरिया है 93, ये अगर रिस्क क्रॉस करता है तो फिर अब अच्छी रैली आपको मिल सकती है 105 रुपये तक की। ठीक है।
अच्छा, दूसरा है कि वो के इलेक्ट्रिक कल कैप लगा हुआ था सारा दिन, और आज ज़रा वो कैप से कोई करीबन 10 पैसे ऊपर मिल रहा है, तो के इलेक्ट्रिक में चांस लेना चाहिए? काफ़ी सवाल आते हैं इसके। देखो अगर आप रख देखो के इलेक्ट्रिक तो 2 रुपये बढ़ गया है, तो 2 रुपये का मतलब है कि 4 रुपये का स्टॉक 4 रुपये 10 पैसे पे तो हमने कॉल दी थी, 4.50 पे क्लोज कराई, तो 4.30 पे दी और 4.60 पे क्लोज कराई, और हमारे हाथ में नहीं है जी। लेकिन पूरी वो जो 6 रुपये का पूरा टॉप दिखा रहा था चैनल पे ना, हाँ जी, जी। और हमने 6 रुपये का टारगेट दिया था, लेकिन हम मार्केट अनसर्टन हो गई, तो उसने टॉप तो किसी ना किसी तरह चैनल का टॉप दिखा दिया, कोई भी खबर आई दिखा दिया। ठीक है। तो याद रखिए कि नीचे गैप मौजूद है, एक डे पे कुछ 70 पैसे का 60 पैसे का एक गैप मौजूद है, एक तो वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि अगर आप अभी लेते हैं तो एक याद रखिएगा कि नीचे भी आपने और ले सकते हैं, तो इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि भाई हाँ मैं और ले सकता हूँ, तो इस रेट पे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 रुपये 30 पैसे अर्निंग पूरे साल की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि 5 के मल्टीपल पे ऐसी आइटम्स, क्योंकि बहुत बड़ा फ्री फ्लोट है इसका, 3.5 रुपये का शेयर है ये, इसका जो फेस वैल्यू है, तो इसकी फेयर वैल्यू बन के निकल जाती है मेरे अंदाजे के मुताबिक 7.5-8 रुपये आती है। इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इससे, क्योंकि इसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज भी बहुत होते हैं, फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आगे जाके हो, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर कोई बड़ा बहुत लॉस हो जाए। हाँ, इतना पोटेंशियल ये है कि 8.5, 9, 10 रुपये मतलब सिंगल डिजिट के अंदर अंदर ये टारगेट दिखा सकता है, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप अभी लेते हैं तो बाद में भी लेने की ताकत हो।